आखिर क्या मुबारक हो जरूरत थी बेगम नवाब जान। साहब को 4 शादी करने आपको भी की? मुबारक हो नवाब साहब, ये लीजिए हमारा बेटा। उल्लुल्लुल्लुल्लुल्लु, माशाअल्लाह। बेगम जान, इस खुशी के मौजू पर आपके चेहरे पर यह शिकन कैसी? नवाब साहब, आज आप हमें बता ही दीजिए कि आपने हमसे पहले 3 और निकाह क्यों किए। बेगम जान, एक रोज हमारी अम्मी जान चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी और उनका हाथ जल गया। उन्होंने हमें बुलाया और बोली, शहजादे, हमारा हुक्म है कि कुछ ऐसा करो जिससे कि हमारा हाथ भी ना जले और रोटियां भी सिक जाएं। लिहाजा हमने उनके हुक्म की तामील करते हुए पहला निकाह किया और हमारी पहली बेगम रोटियां बनाने में मशगूल हो गई। फिर एक रोज हमारी अम्मी जान कपड़े धो रही थी और पानी से उनके हाथ कपो गए। उन्होंने हमें बुलाया और बोली, शहजादे, हमारा हुक्म है कि कुछ ऐसा करो कि हमारे हाथ भी ना भीगें और कपड़े भी धुल जाएं। लिहाजा फिर से हमने उनके हुक्म की तामील करते हुए दूसरा निकाह किया और हमारी दूसरी बेगम कपड़े धोने में मशगूल हो गई। फिर एक रोज हमारी अम्मी जान झाड़ू पोछा दे रही थी और अचानक से उनकी कमर में दर्द उठा। उन्होंने हमें बुलाया और बोली, शहजादे, हमारा हुक्म है कि कुछ ऐसा करो कि हमारी कमर में दर्द भी ना हो और झाड़ू पोछा भी हो जाए। लिहाजा हमने फिर से उनके हुक्म की तामील करते हुए तीसरा निकाह किया। अबे साले। और हमारी तीसरी बेगम झाड़ू पोछे में मशगूल हो गई। तो नवाब साहब, आपकी अम्मी जान का ऐसा कौन सा काम रह गया था जो आपने हमसे निकाह किया? बेगम जान, हमारी तीनों बेगमों ने इतनी शिद्दत से घर में काम किया कि हमारी अम्मी जान उनसे बेइंतहा मुतासिर हो गई और उनसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी। इतनी मोहब्बत कि उन्हें जरा सी भी दर्द और तकलीफ में नहीं देख सकती थी। लिहाजा उन्होंने फिर से हमें बुलाया और बोली, शहजादे, हमारा हुक्म है कि कुछ ऐसा करो कि हमारी तीनों बहुओं को तकलीफ भी ना हो और हमें पोता पोती भी नसीब हो जाए। और हमने उनके हुक्म की तामील करते हुए आपसे निकाह किया। क्या? अच्छा बेगम जान, हम चलते हैं। लेकिन जा कहाँ रहे हैं आप नवाब साहब? अपने बच्चे का स्कूल में दाखिला कराने। नवाब साहब, ये बच्चा अभी अभी हुआ है, ये कैसे स्कूल जाएगा? बेगम जान, हमारी अम्मी जान का हुक्म है कि दूसरा बच्चा जब पहला स्कूल जाए तब। नवाब साहब, बेगम जान, आप फिक्र ना करिए, हम आपके लिए ORS का घोल लेते आएंगे।